अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का एक और ब्रांच जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जितनी भी एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड आपको नजर आएंगे, इसको हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये चीजें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ पढ़ाए हैं, हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स। फिर भी थोड़ा सा पढ़ाता चलूं। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तीन चीजें मैंने बोर्ड पे लेके। हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल हो। जैसा कि आपके पास क्या है, आपके पास ये भाई CH4, तो CH4 हाइड्रोकार्बन्स है क्योंकि इसमें मेन एलिमेंट आपको कार्बन नजर आएगा, दूसरा आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोकार्बन से आगे जो कंपाउंड्स बनते हैं, अगर इधर से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं और इसकी जगह पे मैं लेता जाऊं Cl, तो ये आपके पास बन जाएगा CH3Cl। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड और इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो हाइड्रोकार्बन है और इसके जितने भी डेरिवेटिव है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम भी दे सकते हैं। तो इनके अलावा जितने एलिमेंट्स आपको नजर आते हैं या कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड आते हैं, इनका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, इनका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इधर आप लोग एक चीज क्लियर करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन एलिमेंट था कार्बन, और कार्बन के साथ आपको क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन, या फिर आपके पास जो है इनडायरेक्टली इसके साथ मौजूद था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ज्यादातर केस में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करो तो आपको ये कुछ एलिमेंट्स नजर आएंगे। यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास है, इनकी प्रॉपर्टीज किधर से इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, ये बिल्कुल डिफरेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और इसमें आपको मेन एलिमेंट जो है वो कार्बन नहीं मिलेगा, ना आपके पास हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा भी आपके पास एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं। हाँ, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे है जिसमें कार्बन मौजूद होता है, समझ आ रही है, लेकिन वो एक्सेप्शनल चीज है, वो मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ आगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपके पास जो साल्ट है, साल्ट मीन सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक के कैटेगरीज में आता है। इसको हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड, जिसको सिंपली नमक बोला जाता है, ठीक है, फूड के अंदर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। इसमें कोई भी किसी किस्म का आपको कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो नजर नहीं आएगा, सही है। इसका सोर्स, प्रॉपर्टी सब कुछ अलग है। दूसरा आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी साल्ट है। यार जितने भी जो नमक है ना, इसको सिर्फ साल्ट नहीं बोला जाता है, बाकी इसके अलावा भी साल्ट होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलेगा ये जो लाइमस्टोन्स वगैरह है, मार्बल्स वगैरह के अंदर ये चीज पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। ये भी बहुत सारे कंपाउंड, जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में है, इसी तरह आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है। इसलिए तो साइंटिस्ट ने एक अलग ब्रांच रखा जिसका नाम क्या रखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड मीन कुछ मैं यहां पे लिखता जाऊं। आपके पास है SiO2, जिसका नाम सिलिका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोला जाता है इसको। ये सैंड के अंदर, पत्थर वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। और इससे फिर आगे हम लोग जो जितने भी गिलासेस वगैरह है, जो शीशा वगैरह आपके पास है, शीशे की जितनी भी चीजें आपके पास है, इससे ये चीजें बनाई जाती है और ये भी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, सही है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इधर जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको कार्बन नजर आता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर आपने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होता है, नहीं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐसे जिसमें कार्बन मौजूद है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग है,
सही है। ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा एक लिस्ट लिखा था आप लोगों के लिए, एक्सेप्शनल जितने भी है। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास जो है वो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बाइड्स, कार्बोनाइल, साइनाइड, ये कुछ कंपाउंड्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, इसमें कार्बन है, लेकिन ये आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा जो एसिड्स है, एसिड्स मीन आपको मिलेगा यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे स्टमक के अंदर भी मौजूद है, हम लोग इसको लेबोरेटरी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग एजेंट। ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। H2SO4 जिसको किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, ये भी आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि आप लोग बैटरीज वगैरह के अंदर यूज करते हैं, जो गाड़ियों की बैटरी वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा बेस के ऊपर बात करें, बेस मीन आपके पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये भी इनऑर्गेनिक है। ये भी कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इससे आगे फिर 100 पूरी चीजें बनाए जाते हैं। तो ये हमने बात की किसके ऊपर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। सोर्सेस के ऊपर बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, IOC मैंने लिखा, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको भी हम लोग हासिल कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट, जमीन के अंदर जो आपके पास पत्थर वगैरह होते हैं, या फिर आपके पास सेंड वगैरह है, तो इससे आपको कौन सा कंपाउंड मिलता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा आपके पास जो सोर्स है, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मीन पानी के अंदर भी आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कि जो ओशंस वगैरह है, ओशंस या फिर समंदर वगैरह हो गए, सीज, ओशंस, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको NaCl मिलता है पानी के अंदर, सही है, सबको पता है, वैसे आप लोग चेक भी करो, पानी के अंदर ज्यादातर, ओशन के अंदर आपको नमक मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसके अलावा आपके पास जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन इसमें जो गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये आपके पास कौन से कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद एक सबसे ज्यादा जो अहम कंपाउंड है, H2O। इधर देखिए भाई, इसके बगैर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। फूड के बगैर भी कुछ दिन आप लोग रह सकते हो, लेकिन पानी के बगैर आप लोग जो है वो 4-5 दिन से ज्यादा जो है वो नहीं रह सकते हो। तो ये जो वाटर आपके पास है, जिससे हमारा सेल बना हुआ है, और बहुत ज्यादा जो है इम्पॉर्टेंट भी हमारे बॉडी के लिए, जिसको हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके पास कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये अल्लाह ने कुछ कंपाउंड्स बनाए हैं जो कि आपके पास ऑर्गेनिक है, और कुछ कंपाउंड आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो केमिस्ट्री वालों ने क्या कर दिया कि इनको अलग कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कैटेगरीज में ऐड कर दिया, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग के अंदर। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलता है, लेकिन सर कोई भी आपको कार्बन जो है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। इधर देखिए, कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर होता है या नहीं होता है, या फिर हमारे जो दांत है, टीथ वगैरह, इसके लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा अहम जो है वो एलिमेंट है, और ये इनऑर्गेनिक है। याद रखो, एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आपको मिलते हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, लेकिन सीधा आप लोग डिसाइड ना करो। अभी कार्बन को आप कहोगे कि कार्बन को हम ऑर्गेनिक बोले या इनऑर्गेनिक। कार्बन अगर CH4 बनाए, ठीक है, मीथेन, तो ये आपके पास ऑर्गेनिक में आ गया। लेकिन यही कार्बन है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बना, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, या फिर कार्बोनेट बना, बाइक, तो फिर ये इनऑर्गेनिक के कैटेगरीज में आ जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोगों को बताया कैल्शियम वगैरह। इसके बाद आयरन जो है, आयरन, ठीक है, और मैग्नीशियम। आयरन आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप लोग चेक करो, तो उसमें आपको आयरन मिलता है, ये इनऑर्गेनिक है।
मैग्नीशियम जाके क्लोरोफिल में होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स का जो क्लोरोफिल है इसमें मेन एलिमेंट आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये इसको हम लोग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर हम लोग इसको बना भी सकते हैं। जैसे कि आपके पास NH3 है, ये भी इनऑर्गेनिक है। ठीक है, आपके पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इनऑर्गेनिक है। तो अमोनिया को हम लोग बनाते हैं भाई लेबोरेटरी के अंदर, जिससे आगे पर फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये बनाए जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है हेबर प्रोसेस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है इसको मैं नाम लिखता पीछे, हेबर प्रोसेस, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हेबर प्रोसेस, और ये इसके लिए प्रोसेस इस्तेमाल होता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये लेबोरेटरी में भी तैयार किए जा सकते हैं। तो ये था भाई आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और इसको हम लोग पढ़ते हैं कौन से केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो तादाद है वो मिलियंस में है। और फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास है, खास करके आपके पास जो आगे फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके पास सेकेंड ईयर क्लास में आपके जाके पढ़ोगे। तो इसका जो फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, खास करके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसके पास है अल्फ्रेड वार्नर। इसके बाद बॉन्डिंग के ऊपर बात करें, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, या बॉन्डिंग के ऊपर डिसाइड करो। तो ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है या फिर कोवेलेंट नहीं। इनिशियल की बात की जाए, इनिशियल, तो इसमें आपको आयनिक बॉन्ड मिलता है। सही है, आपके पास CO2 हो गया या H2 हो गया, तो इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। आपके पास जो है ना वो आयरन के ऊपर बात करें, तो आयरन का लोग एक छोटा सा पीस ले लो, तो इसके अंदर आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, मेटालिक बॉन्ड। तो बॉन्डिंग के बेस पे भी आप लोग बोल सकते हो कि इसमें कौन कौन सा बॉन्ड मौजूद है। चलो जी, ये आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।